नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा और नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। किसान बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के 23 किसान संगठन गेहूं खरीद पर बोनस और साथ ही 10 जून से धान की बुआई सहित कई अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर भगवंत मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पंजाब किसान अलग अलग मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर राज्य सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां धरने पर बैठ गए हैं और फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये साफ तौर पर आरोप है कि भगवंत मान सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। यानी मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सीधा आरोप ये किसान मढ़ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि चुनाव से पहले जो किसानों से वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का इस पूरे मामले पर जो बयान सामने आया है उसमें मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मुद्दे का हल मुर्दाबाद नहीं होता है, किसान थोड़ा सब्र रखें, हम उनकी हर मांग पूरी करेंगे। मैंने किसानों को पहले भी बुलाया था, उन्होंने ये भी कहा कि 18 जून और 10 जून में फर्क नहीं है। आपको ये बता दें कि दरअसल किसानों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि दरअसल गेहूं खरीद पर बोनस की बात ये वादा मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से किया गया था, लेकिन उसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। यानी सीधे तौर पर वादा खिलाफी का आरोप मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लगाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अब किसानों के रडार पर हैं, क्योंकि किसान लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो भगवंत मान का बयान सामने आया है, एएनआई से बातचीत करते हुए भगवंत मान ने ये कहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 महीने के बाद आप सोचने लगे कि मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे हैं, चलो चंडीगढ़ चलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसानों से मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुर्दाबाद का नारा सही रास्ता नहीं है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं। जब मैं कह रहा हूं कि बासमती और मूंग दाल एमएसपी पर होगी, कम से कम कोशिश में लगाओ, सब कुछ मुर्दाबाद नहीं हो सकता, ये भगवंत मान की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब 3 कृषि कानून बनाए गए तो उस वक्त जिस तरीके से तमाम किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिस तरीके से दिल्ली की अलग अलग बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे, उस वक्त यही अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक थे। पंजाब में यही आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान थे जो लगातार किसानों का साथ दे रहे थे, जो इस विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों को तमाम सुविधाएं जो हैं राजधानी दिल्ली में बॉर्डर पर मुहैया कराई जा रही थी। फिर चाहे बात टिकरी बॉर्डर की जाए या फिर सिंघू बॉर्डर की जाए, आपको ये बता दें कि वाईफाई देने तक की व्यवस्था जो है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से दरअसल किसानों के लिए की गई थी। चूंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, ऐसे में उन्होंने किसानों के इस प्रदर्शन को सही ठहराया था। लेकिन आज जब उनकी ही सरकार के खिलाफ इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जब उन्हें पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इस तरीके से भगवंत मान का बयान सामने आया है कि मुर्दाबाद के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। तो ये लगातार कहीं ना कहीं बयानबाजी का दौर भी जारी है। फिलहाल आपको ये बता दें कि पंजाब में किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसान संगठनों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने गेहूं की फसल पर प्रति क्विंटल 500 रुपये का बोनस मांगा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पर सहमति भी जता दी थी, लेकिन इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। एक किसान ने यह भी कहा है कि हमारी मांग ये भी है कि बासमती और मूंग की एमएसपी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके अलावा बिजली के प्रीपेड मीटर नहीं लगने चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम चंडीगढ़ जाकर दिल्ली की तरह ही आंदोलन करेंगे। ये साफ तौर पर किसानों की ओर से कह दिया गया है। यानी दिल्ली जिस तरीके से आंदोलन हुआ, वैसे ही चंडीगढ़ में भी आंदोलन
बंद करने की तैयारी अब भगवंत मान सरकार के खिलाफ पंजाब के किसानों ने कर ली है और इसका संकेत उन्होंने पहले ही दे दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ भगवंत मान और केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अराजकता के नए मानक स्थापित करना चाहती है ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली पंजाब सरकार। क्यों इन किसानों को अपनी मांग रखने के लिए चंडीगढ़ से पहले रोका जा रहा है? क्या सिर्फ चुनावी मौसम में ही आम आदमी पार्टी किसान हितैषी बनती है? अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब दे। जवाब उनसे लगातार मांगा जा रहा है। इस पूरे किसान आंदोलन पर पंजाब के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान भी साफ आया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी स्टैंड अप पॉलिसी है लेकिन उनकी सिट डाउन पॉलिसी है, हम इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि स्वाभाविक है कि उन्होंने उनके सपने जगाए और उस पर खरा वो नहीं उतर पाए क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो किसान तो बगावत करेगा ही। ये मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान इस पूरे आंदोलन पर सामने आया है। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से किसानों का गुस्सा और नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है, साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जब वे किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त भगवंत मान ने किसानों का जमकर समर्थन किया था, लेकिन पंजाब की कमान हाथ में आते ही भगवंत मान ने राज्य सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों के विरोध को अनुचित और अवांछनीय करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है। मुर्दाबाद के नारे जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं ये इस बात का हल नहीं होगा, इससे ये ठीक नहीं है। तो हर एक चीज पर आपत्ति जाहिर की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि अगर किसानों से वादा किया है तो आखिर उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पंजाब सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सिलसिलेवार ढंग से एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि आप अपने आईटी सेल से ये कहें कि वो अपने आप को थोड़ा शांत करें। वे किसानों के लिए जितने अधिक अपमानजनक उतना ही अधिक आप अपनी विश्वसनीयता खो देंगे। यानी किसानों का अपमान जो आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बयानबाजी कर रहे हैं और एक जिद्दी सीएम की तुलना में एक लचीले राजनेता बने, किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित करें और मेज पर मुद्दों का हल हो। ये नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से सिलसिलेवार ढंग से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं। हालांकि खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। फिलहाल ये किसानों की मांगों पर बैठक हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार नहीं थी, जब आम आदमी पार्टी पंजाब की सत्ता पर नहीं थी, तो उस वक्त इस तरीके से जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उनका समर्थन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब अपनी ही सरकार पर ये किसान भारी पड़ने लगे तो इस तरीके से उनकी बयानबाजी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मुर्दाबाद का नारा लगाना ठीक नहीं है, मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसानों की समस्या समझता हूं, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इस पर अब बीजेपी समेत कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और साफ तौर पर किसानों के मुद्दे का समाधान होना चाहिए और किसानों को इस तरीके से रोकने के बजाय उनकी मांगों को सुने और साथ ही जो मांग किसान कर रहे हैं वो पूरी होनी चाहिए। ये साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को लोग सलाह दे रहे हैं। हालांकि इस बीच किसान आंदोलन के वक्त जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त तमाम किसान जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरीके से उनका समर्थन किया था, तमाम बाकायदा ट्वीट किए गए थे, बयान दिए गए थे, वो तमाम बयान और ट्वीट अब वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग साफ तौर पर केजरीवाल को घेर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से उस वक्त ये ट्वीट किया गया था कि दिन रात मेहनत कर हमारे लिए अन्न उगाने वाले किसान भाई आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में हम सबका फर्ज बनता है कि हम उनका साथ दें और उनकी सेवा करें। लेकिन आज जब पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहा है तो आज वो किसानों के हमदर्द नहीं बन रहे हैं, वो किसानों की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, वो किसानों के लिए सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं। तो यही वजह है कि लोग घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केजरीवाल दोगला है। जिस तरीके से उनके ट्वीट उस वक्त साफ
सामने आए थे, लेकिन आज जब उनके ही सरकार के खिलाफ इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो आज चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, तो जाहिर तौर पर केजरीवाल से भी जवाब मांगा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।